तो हमारा ये गीता सहपाठ हम लोग का करते हैं। हमने काफ़ी कुछ समय पहले से शुरू किया है, जिसमें हम दोनों बैठ के पढ़ते हैं। कभी कविता पढ़ती है श्लोक, और उसका अर्थ बता बोलती हैं ग्रंथ से पढ़ के, और जितनी अपनी समझ आती है इनको उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करती है। क्योंकि हम अ, संतों महात्माओं से भी गीता के प्रवचन सुनते हैं, तो उससे जो समझ में आता है एक दूसरे के साथ शेयर करके बात करते हैं। और इस तरह कभी मैं पढ़ता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की, एक दूसरे के साथ हम पढ़ते हैं। तो इसमें मेन भाव की और मन की बात ये है कि आपको संस्कृत पढ़नी आए ना आए, समझ में आए ना आए, इसका पढ़ना गीता का ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब एक दंपति आपस में दिन का कोई भी एक फिक्स समय निकाल के आपस में बैठ के पढ़ते हैं, तो गीता के पढ़ने से मात्र से ही जीवन में बहुत काया पलट होता है। और ये आगे गीता में कविता भी बताएंगे क्या इसके फायदे होते हैं अगर दंपति आपस में बैठ के पढ़ते हैं। अगर दंपति आपस में बैठ के गीता का सहपाठ करते हैं तो काफी जो कुछ होती है, जैसे एक पहली बात तो वार्तालाप आ जाती है आपस में, एक दूसरे के कुछ समय एक दूसरे को दे पाते हैं और उससे गीता जी से पढ़ के समझ पाते हैं कि किस चीज बात का किस तरीके से हम लोग हल भी निकाल सकते हैं अपनी जिंदगी में। बहुत सारे हल निकलते हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं गीता जी के साथ साथ, और गीता जी को अपने अंदर उतारते जाते हैं अपने चरित्र के अंदर भी। तो इससे इस तरीके से आपको फायदा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर किसी को ये दंपति को पढ़नी चाहिए, चाहे तो एक श्लोक पढ़े, 2 श्लोक पढ़े। हाँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आप दिन में एक श्लोक पढ़ें, उसका 10 मिनट दे, 5 मिनट दे, उतना भी काफ़ी है। पर धीरे धीरे आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, समझ भी बढ़ने लगेगी। और जैसे जैसे आप गीता जी में अपना भाव बढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, एक दूसरे को बढ़ाते, आपका आपस में भी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बढ़ेगा। और साथ में गीता एक ऐसे शास्त्र है जो जितना आप इसमें मन लगाएंगे ये अपना ज्ञान आपके सामने खुद ही खोल के रख देती है। तो इसका पढ़ना जरूरी है, शुरू में समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना महात्माओं ने ग्रंथ के अंदर ही समझाया है, व्याख्या दी है, टीका दी है, उतना ही पढ़ लें, उसको भी थोड़ा थोड़ा समझ लें, वो भी बहुत होता है। और आगे के गुण और एडवांस फिलोसफी, गहरे ज्ञान गीता जी के, वो समय के साथ आपके सामने उजागर होते रहेंगे और धीरे धीरे अपना समझ भी आती रहेगी। एकदम से तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, शुरुआत करने की ही मात्र देरी होती है। शुरुआत करते हैं तो फिर जैसे जैसे करते जाएंगे उसको कंटिन्यूसली डेली अगर हम अपने उसमें दिनचर्या में लाएंगे, धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगी और हमारा जो है इंटरेस्ट भी बढ़ने लग जाएगा उसमें। yes. तो हमारा सबसे यही एक विनती है और आग्रह है कि सुखमयी जीवन के लिए दंपतियों को खासकर आपस में बैठकर दिन का एक समय फिक्स करना चाहिए। उसमें 10 मिनट, 15 मिनट, 1 श्लोक, 2 श्लोक, जितना मन पड़े शुरुआत करनी चाहिए। और इसी तरह एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से पढ़ के एक दूसरे को सुनाना चाहिए। और शुरू कीजिए और फिर बताइए क्या क्या फ़ायदे आपकी ज़िंदगी में होते हैं। हमने तो आपको अपने लाइफ के बेनिफिट्स बताए हैं इतने कि आज हम दोनों पूरी तरह सात्विक हैं और ज़िंदगी को अलग ही नज़रिए से देखते हैं, और हमारी ज़िंदगी में एक अलग ही तरह का आनंद रहता है 24 घंटे, जिसको बोलना पॉसिबल नहीं है, एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हैं जब आप इस स्थिति से गुजरेंगे। ये एक पथ है। हाँ जी, बोलिए। ये एक पथ है जिस पर से आपके गुजर के ही जाना पड़ेगा। कोई इसमें आपको बता नहीं सकता कि इसमें आप किस तरीके से आप लोगों को महसूस होगा, ये खुद ही इस पे चलना पड़ेगा। तो आपसे आग्रह है कि जो भी शुरू करते हैं, आप में से जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और शुरू करते हैं, तो आप बताएं हमें कमेंट में कि हमने शुरू किया है, और अपने फिर आगे अनुभव भी हमसे शेयर करें। इसी तरह अपने फैमिली के साथ बैठ के इसका स्वादन कीजिए। जो भी श्लोक संस्कृत में नहीं पढ़ा जाता कोई बड़ी बात नहीं है, टूटा फूटा गलत सलत जैसे भी पढ़ लीजिए, नहीं भी पढ़ा जाता सिर्फ हिंदी में पढ़ लीजिए। और दूसरा एक तरीका हो सकता है कि अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं संस्कृत पढ़ा जाता तो इंग्लिश में भी आती है, इंग्लिश में लिखा भी होता है,
उसको पढ़ने का तरीका भी लिखा होता है उस इंग्लिश ट्रांसलेशन में गीता जी के, तो आप उसको लेके पढ़ सकते हैं, तो वो और भी इजी आपके लिए पढ़ने में। सिर्फ शुरुआत करने की देर है, सिर्फ ना समझ के ना सही, सिर्फ पढ़ने की ही एक थोड़ी सी आदत अगर हम डाल लें तो वो अपना समझ में भी आने लग जाती है। गीता जी एक ऐसी एक हम क्या कहते हैं ग्रंथ है कि जो अपने आप से ही अपने आप को समझाना शुरू कर देती है कि मैं इस तरीके से आपको आगे अपने जीवन में अग्रसर हूँ। क्या मैं सही कह रही हूँ? आप कोई गलत हो ही नहीं सकते। धन्यवाद। धन्यवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम।